द नर्सिंग माइंडसेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बलार्ड स्केल क्या होती है, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये कब आई थी। तो इस पूरे वीडियो में हम जानने वाले हैं बलार्ड स्केल के बारे में। अब बलार्ड स्केल तो इतनी बड़ी होती है कि इसको इतनी ईजी से समझाना ईजी नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले देखते हैं बलार्ड स्केल क्या होती है, इसके कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं और हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, स्केल होता है वो क्या एस्टिमेट करता है, वो एस्टिमेट करता है गेस्टेशनल एज को। गेस्टेशनल एज मतलब कि बच्चा जो है वो कितने दिन से माँ के गर्भ में है। ये जो फीटस है वो एक्सप्रेस करेगा और हम वीक को कैलकुलेट्स करते हैं। और वीक को कब से कैलकुलेट्स करते हैं, मदर के लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के डेज से, जो उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहली दिन रहेगी वहाँ से। ये जो बेस है हमारा वो गेस्टेशनल एज पे बेस है। और हर नियोनेट जो भी हम क्लासिफाई करते हैं वो प्रीटर्म तब बोलते हैं जब 36-37 वीक से कम होता है। टर्म बेबी कब होता है, जब 39 से 41 वीक्स तक होता है। और पोस्ट टर्म कब होता है, जब वो 42 वीक्स से ज़्यादा एज का हो जाता है। गेस्टेशनल एज को एसेस करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहले होता है कि मदर का मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, दूसरा होता है प्रीनेटल अल्ट्रासोनोग्राफी और थर्ड होता है पोस्टनेटल मैच्यूरेशनल एग्जामिनेशन। तो जो पोस्टनेटल मैच्यूरेशन एग्जामिनेशन होता है उसमें बलार्ड स्केल आता है। हम उस स्केल से बच्चे की मैच्योरिटी को एसेस करते हैं। अब गेस्टेशनल एज हम कैसे असेस करेंगे, ये हम न्यू बलार्ड स्केल से करते हैं। ये प्रपोज किया गया था डॉक्टर जेनी एल बलार्ड 1991 में। इसकी 6 एक्सटर्नल फिजिकल क्वालिटीज़ होती है और 6 न्यूरोमस्कुलर होती है। इसमें जो गेस्टेशनल एज दिखाता है वो 20 से लेके 40 तक दिखाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है -10 से +50 तक, इसके स्कोर्स की रेंज। और इसका ऑप्टिमल टाइम जो होता है वो बर्थ के 90 आवर्स तक हम एसेस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। इसमें 6 कौन कौन सी हैं। पहला है पोस्चर, स्क्वायर विंडो, आर्म रिकॉल, पॉप्लिटियल एंगल, स्कार्फ साइन और हिल टू ईयर। अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं। अब पोस्चर हम कैसे देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं इसको सुपाइन पोजीशन, वो भी एट रेस्ट पे। हम स्कोर कैसे करेंगे कि वो कितना उसके आर्म का फ्लेक्शन है, नी का और हिप का। जितना ज़्यादा फ्लेक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा बच्चे की गेस्टेशनल एज होगी। अब फ्लेक्शन में क्या होगा कि देखिए यहाँ बच्चा कैसा है, फुल्ली फ्लैक्स्ड है। तो अगर बच्चा बिल्कुल फ्लैक्स नहीं है तो 0, अगर वो थोड़ा फ्लैक्स है तो 1, अगर उसकी आर्म और एक्सट्रीमिटी खुल रही है तो 2, और उसकी आर्म एक्सट्रीमिटी पूरी खुल रही है तो 3, और वो एकदम ही ज़्यादा है यानी कि बहुत वाइड फ्लैक्स है तो 4। अब हम स्क्वायर विंडो कैसे देंगे, देखेंगे जो इन्फेंट का हैंड है उसको हम फ्लैक्स्ड करेंगे, उसके 4 आर्म और जो हमारे एग्जामिनर का थंब होगा उनके इंडेक्स फिंगर से हम उसकी एंगल को देखते हैं। हम अप्लाई करते हैं प्रेशर थोड़ा उसके हैंड्स के ऊपर और उसके विस्ट को बिना रोटेट किए हम फ्लैक्शन कराते हैं। और इसमें हम एंगल किसका लेते हैं, 4 आर्म का लेते हैं और पाम के बीच का हम एंगल मेज़र करते हैं। ये हो गया बच्चे की रिस्ट और यहाँ से हम ये एंगल मेज़र करते हैं। अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो -1, अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री पूरा है तो इसमें हम 0 दे देंगे। अगर वो 60 डिग्री है तो 1, अगर वो 45 डिग्री है तो 2, अगर वो 30 डिग्री है तो 3, और अगर वो 0 डिग्री जा रहा है तो 4। यानी कि ये एंगल हम मेज़र करते हैं। फिर आता है आर्म रिकॉल। तो आर्म रिकॉल में क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं बच्चे के फ्लेक्सर टोन, यानी कि वो किसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके बाइसेप मसल के, इसको हम मेज़र करते हैं। एंगल जो बनेगा वो एक्सटेंशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी पे बनेगा। हम फ्लेक्स करते हैं नियोनेट के आर्म को 5 सेकेंड के लिए और उसको हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। उसके बाद अगर वो आर्म फुली एक्सटेंड हो जा रहा है तो उसके हैंड्स को हम छोड़ देते हैं और जो डिग्री बनेगी आर्म फ्लेक्सिंग की वो स्ट्रेट बनती है रिकॉइल मेजर के। फुल टर्म कैन फ्लेक्स हैंड कंप्लीटली टू द फेस, और जो उसका फुल हैंड, अगर वो फुल टर्म बेबी है तो उसकी हैंड जो होंगी वो कंप्लीटली फ्लेक्स हो जाएंगे उसके फेस से। बच्चे के ये हैंड का एंगल, ये एंगल उसके फेस से कितना फ्लेक्स हो रहा है, ये बच्चे का फेस है,
ये कितना फ्लैक्स हो रहा है, यहाँ से वो बच्चे के इधर से कितनी डिग्री बना रहा है, यहाँ से हम एंगल रिकॉल देखते हैं। पॉप्लिटियल एंगल में हम क्या करेंगे, पॉप्लिटियल एंगल में हम बच्चे को सुपाइन पोजीशन देते हैं, फिर उसके पेल्विस को हम मैट्रेस पर रख देते हैं, फिर हम अपने थंब का यूज़ करते हैं, इंडेक्स फिंगर का, वो भी एक हैंड के, फिर एग्जामिनर होल्ड करता है उसके नी एडजेसेंट को और उसके चेस्ट एब्डोमेंस पे फोकस करता है। फिर हम जेंटली उसके लेग को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ, और फिर हम एंगल देखेंगे उसके लोअर लेग और थाइस के बीच का, यानी पोस्टीरियर नी और थाइस के बीच का एंगल देखते हैं पॉप्लिटियल एंगल में। अगर अगर देखा जाए तो हम इस एंगल को देखते हैं और हम इसके बाद नीचे दी हुई स्कोर्स पे मार्किंग करते हैं। अगर बच्चे का पैर बिल्कुल भी फ्लैक्स नहीं है तो -1, फिर उसके बाद थोड़ा फ्लैक्स जा रहा है 160 जा रहा है तो 0, 140 जा रहा है तो 1, 120 जा रहा है तो 2, 100 जा रहा है यानी सीधा हो जाए तो 3, और 30 अगर उसके बाद 90 जा रहा है तो हम 4 देते हैं, और अगर -90 में जा रहा है यानी कि फुल्ली लेग फ्लैक्शन हो रहा है तो 5 देंगे। स्कार्फ साइन में हम बच्चे को सुपाइन पोजीशन देते हैं, उसके हेड को मिड लाइन पोजीशन देते हैं, हम ग्रास्प करते हैं यानी कि पकड़ते हैं इन्फेंट के हैंड को और पुल करते हैं उसके आर्म को चेस्ट और एब्डोमेन के अराउंड नेक एरिया में। उसके बाद हम उसका देखते हैं कि एल्बो और मिड लाइन ऑफ बॉडी कैसे आर्म पुल कर रही है चेस्ट के थ्रू, ऐसे जैसे हम स्कार्फ नहीं लगाते वैसे हम चेक करते हैं। के हैंड को उठाया और स्कार्फ की तरह उधर लेके गए। अब देखिए अगर वो फुल्ली फ्लेक्स हो जा रहा है तो 1, और हल्का हो रहा है तो 2, फिर उससे भी कम हो रहा है तो 1, उससे भी कम हो रहा है तो 3, अगर वो सिमेट्रिकली ही आ रहा है फ्लैक्शन नहीं हो रही है तो 3, अगर कोई भी फ्लैक्शन नहीं हो रहा है तो 4। नेक्स्ट इज हील टू ईयर। हम इन्फेंट को सुपाइन पोजीशन में प्लेस करते हैं, हम उसके पेल्विस को फ्लैट रखते हैं टेबल के ऊपर। अब हम उसके एक फुट को ग्रास्प करेंगे, पकड़ेंगे अपने थंब से, और इंडेक्स फिंगर को हम क्या करेंगे, ड्रॉ बनाते हैं फुट और नियर, यानी कि उसके पैरों को उठा करके उसके सर के पास ले जाएंगे और वो कितना जा पाता है, जितना वो जा सकता है। फिर उसके बीच का हम डिस्टेंस क्या करेंगे, नोट करेंगे, और उसके हेड को भी देखेंगे कि उसके नीच से जब एक्सटेंशन हो रहा है तो हेड की डिग्री कितनी बन रही है। टू ईयर अगर वो पूरी जा रही तो -1, अगर वो थोड़ी सी कम जा रही तो 0, अगर वो मैक्सिमम जा रही तो 1, उससे कम गई तो 2, और एकदम 90 डिग्री बनी तो 3, और फिर बिल्कुल नहीं गई तो 4। फिजिकल मैच्योरिटी में हम 6 चीज़ देखते हैं, स्किन, लेन्यूगो यानी कि बॉडी हेयर, प्लांटर सरफेस, ब्रेस्ट, आई, ईयर एंड जेनिटल। स्किन जैसे जैसे गेस्टेशनल एज बढ़ती है स्किन क्या होती है, लेस ट्रांसपेरेंट होती है। 36 to 37 जो वीक्स के बच्चे होते हैं उनकी स्किन कैसी हो जाती है, इतनी ट्रांसपेरेंसी अपनी लूज कर देती है कि वेसल्स जो है वो दिखने बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे गेस्टेशनल एज इंक्रीज होती है वैसे वेन क्या होती है, लेस विजिबल होती है, और सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर और की फ्रीडेबल्स बचे तो -1, अगर थोड़े थोड़े जिलेटिनियस और रेड बचे हैं तो 0, अगर वो स्मूथ और पिंक है, वेन्स विजिबल है तो 1, अगर सुपरफिशियल पीलिंग बची है तो 2, अगर उसमें कुछ क्रैकिंग और पेल कलर दिख रहा है, रेयर वेन्स दिख रही है तो 3, अगर वो पूरी तरीके से डीप क्रैकल्स दिख रहे हैं और उनमें कोई भी वेसल्स नहीं दिख रही है लाइक दैट तो हम 4 देंगे। अगर पूरी लेदरी क्रैकल्स है और रिंकल्स आ चुके हैं तो हम उसको 5 देंगे, मतलब कि बेबी कैसा है, अभी मैच्योर हो चुका है। लेन्यूगो क्या होता है, ये थोड़े थोड़े फाइन हेयर होते हैं जो फीटस को कवर करके रखते हैं। वो 20 के 28 वीक्स के बच्चे होते हैं जिनमें फुल्ली लेन्यूगो होता है, और वो डिसअपियर हो जाते हैं 28 वीक्स के बाद। जो टर्म इन्फेंट दिया गया है उनमें कुछ कुछ शोल्डर के पास और कहीं कहीं पैचेस होते हैं लेन्यूगो के, ये उसकी गेस्टेशनल एज को डिफाइन करते हैं। अगर बच्चे में कोई हेयर नहीं है तो -1, अगर उसमें थोड़े थोड़े स्प्रॉसेस हैं तो 0, अगर थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट है तो 1, अगर वो है बहुत थिनिंग है तो 2, अगर वो ब्लड बार्ड एरियाज में प्रेजेंट है तो 3, और अगर वो मोस्टली कहीं भी रेयरली प्रेजेंट है तो 4। प्लांटर सरफेस जो होता है वो 20 से 28 वीक में अपीयर्स होना स्टार्ट हो जाता है। ये कवर करता है एंटीरियर पोस्चर ऑफ प्लांटर्स
एंड सरफेस ऑफ फुट को। ये क्या करता है, ये हील्स में क्रिसेस लेकर के आता है। और जो सोल्स है वो 12 आवर्स तक रहती है। ये वैलिड भी नहीं है पूरी तरीके से गेस्टेशनल एज के लिए, क्योंकि स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, लेकिन फिर भी इसको काउंट किया जाता है। ऐसे बच्चे के पाँव में क्रिसेस पड़ी रहती है। अगर हील टू टो साइड पूरे पूरे क्रिसेस है तो -1। अगर 50 तक कोई भी क्रिसेस नहीं है तो 0। अगर थोड़े थोड़े कहीं कहीं रेड रेड मार्क्स है तो 1। अगर एंटीरियर ट्रांसवर्स क्रिसेस है सिर्फ तो 2। अगर क्रिसेस हैं एंटीरियर में 2/3 तो 3। और क्रिसेस पूरे इंटायर सोल में है तो 5। ब्रेस्ट जो होता है वो 34th वीक में राइज होता है। 1 to 2 mm की नोड्यूल होती है ब्रेस्ट की। ये जो टिश्यू होता है वो पाल्पेबल हो जाता है 36 वीक्स तक। और 40 वीक्स तक नोड्यूल्स जो है वो 10 mm का हो जाता है। जो फिजिकल मैच्योरिटी अगर स्कोर की जाए तो फर्स्ट तब होता है जब वो इम्पल्सिस होता है, यानी कि थोड़ा बहुत दिखता है। फिर उसके बाद हल्का और दिखने लगता है तो 2। अगर वो एरोएला है, उसमें नो बर्ड्स हैं, खाली फ्लैट एरोएला है तो 1। अगर एरोएला है और उसमें 1 to 2 mm की बर्ड्स आ गई हैं तो 2। अगर एरोएला राइजेज है और बर्ड्स की सेंटीमीटर 3 to 4 mm हो चुकी है, साइज बढ़ चुकी है तो 3। और फुल्ली एरोएला है, 5 से 10 तक की बर्ड्स आ चुकी हैं तो हम इस पे 4 मार्क्स देते हैं। और ईयर्स देखते हैं। हम आईज में देखते हैं कि आईलिड कम्प्लीटली ओपन हुई है या नहीं, आईलैशेस कितने डेवलप है। उसके बाद हम रिकवर करते हैं अपर पिन्ना को, जो कि 34 वीक्स गैस्टेशन में क्या होते हैं, बन जाते हैं। फिर एक्सटेंड करते हैं हम लोब को, जो कि 40 वीक्स तक रहता है। हम ये सारी चीज़ें एसेस करते हैं। फिर बिफोर 34 वीक्स पिन्ना जो है उसमें लिटिल कार्टिलेज आ जाते हैं और वो फोल्ड होने लगता है खुद से। 36 वीक में क्या होता है कि सम कार्टिलेज और कुछ स्प्रिंग बैक्स भी आ जाता है। हम क्या देखते हैं, हम आई और ईयर को ऐसे असिस्ट करते हैं। अगर आईलिड फुल्ली फ्यूज्ड है और वो लूज है और ईयर पिन्ना कैसा है, टाइट है, तो हम -1। आईलिड ओपन हो रही है, पिन्ना फ्लैट है तो हम 0। अगर 1 कप देंगे जब पिन्ना कैसा है, कर्व्ड है और उसमें स्लोली स्लोली रिकॉल हो रहा है। पिन्ना जो है वो फुल कर्व है और रेडी टू रिकॉल है, वो फॉर्म्ड एंड फिल्म्ड है और इंस्टेंट रिकॉल कर रहा है तो 3। 4 कब देंगे जब उसके अंदर थिक कार्टिलेज और ये स्टिफ हो जाए। हम टेस्टिस देखते हैं हमारे जेनेटिलिया मेल में। टेस्टिस जो है वो डिसेंड हो जाता है एब्डोमेन में 28 वीक्स तक। और अगर 37 वीक की बात की जाए तो टेस्टिस पाल्पेबल होगा और हाई इन स्क्रोटम होगा। और 40 वीक्स की बात की जाए तो टेस्टिस कम्प्लीटली डिसेंड हो जाता है और वो कवर हो जाता है रुगाई के साथ। और फिर क्या होता है, गेस्टेशनल प्रोग्रेस जब होता है तो स्क्रोटम आ जाता है पेंडुलोन्स में। हम -1 देखिए जब स्क्रोटम कैसा होगा, फ्लैट और स्मूथ होगा। अगर स्क्रोटम इम्पटी है तो 0 देंगे और उसमें हल्के हल्के रुगाए आ जाए तो। टेस्टिस जो है वो ऊपर कैनाल में जा चुका है और रेयर रुगाए है तो 1। टेस्टिस अगर डिसेंडिंग है और उसमें कुछ कुछ दिख रहे हैं रुगाए तो 2। अगर टेस्टिस पूरी तरीके से डाउन है, गुड है तो 3। अगर टेस्टिस पेंडुलस है और डीप रुगाए है तो 4। जैसे ये है टेस्टिस में रुगाए कैसे दिख रहे हैं, एकदम डीप दिख रहे हैं और वो कैसा है, पेंडुलो है, यानी कि लटका हुआ है। और फीमेल जेनेटिलिया की बात की जाए तो हम अर्ली देखेंगे कि क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट है, वो वाइडली स्प्रेड कर रहा है लेबिया के साथ। और 40 वीक्स की बात आएगी तो उसमें फैट डिपॉजिट हो जाते हैं, लेबिया की साइज इंक्रीज हो जाएगी, मेजोरा और लेबिया माइनोरा कम्प्लीटली कवर्ड होंगे। अगर जो क्लाइटोरिस है वो प्रोमिनेंट दिख रहा है और लेबिया कैसी है, फ्लैट है तो -1। 0 तब देंगे जब क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट होगा और लेबिया माइनोरा स्मॉल होगी। क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट होगा और जो उसकी इनलार्जमेंट होगी वो माइनोरा की अच्छी खासी होगी और मेजोरा और माइनोरा इक्वली प्रोमिनेंट हो जाएंगे तो 2। अगर मेजोरा लार्ज है, माइनोरा स्मॉल है तो 3। अगर दोनों कवर्ड हो चुके हैं क्लाइटोरिस के साथ तो 4। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइजनिंग और ड्राउनिंग के बारे में।
पीडियाट्रिक्स हेल्थ नर्सिंग में। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।